धन का घमंड हो गया, धन का घमंड हो गया तो अपने से छोटे गरीब पर घमंड उमड़ेगा ना, है? एक छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, आप धनवान हैं, आपके पास पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल है, तो निकालेंगे ही नहीं निकालेंगे, है? क्या समझता है मुझको? लेकिन आपसे बड़ा रहेगा तो उस पर निकलेगा? बोलिए, उस पर निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक आदमी रास्ता पकड़े चला जा रहा था, छत पर एक आदमी मोटा ताजा लंबा बैठा हुआ था और उसके 4 लोग पैर दबा रहे थे, फिर 2 लोग सर दबा रहे थे, 2 लोग हाथ दबा रहे थे, कुछ लोग बैठे सेवा कर रहे थे। तो ऐसा हुआ, रास्ता पकड़े जा रहा था तो एक पत्थर उसके सर पर गिर गया, जाने वाले पर। और जब गिरा तो पत्थर वाला भी बौखलाया है। पत्थर जब सर पर गिरा तो बौखलाया कैसी की तैसी। तुम समझते हो? अभी आकर बताता हूं। तेरी ये हिम्मत, सर पर मेरे पत्थर गिरा दिया, छत पर से, चल इसी पत्थर से उसको मारूंगा। छत पर चला गया और जब छत पर चला गया तो देखा मस्तान आदमी, लंबे लंबे मार, चेहरा डरावना है, 4-5 लोग पैर दबा रहे हैं, सर दबा रहे हैं, आंख खोला, पत्थर लेकर सोचा कि मारेंगे। क्या किया भाई? क्या रे, छत पर क्यों आया? अरे बाबू साहब, ये पत्थरा ईटवा आपके गिर गई, उहे देवे। याद रखें, याद रखें, अहंकार हमेशा नीचे पर उतरता है, ऊपर पर नहीं उतरता है। ठीक है? एसपी का उतरेगा सीओ पर, और सीओ का उतरेगा दरोगा पर नहीं, इंस्पेक्टर पर, कोतवाल पर, और कोतवाल का उतरेगा एसएसआई का पर, एसएसआई का उतरेगा दरोगा पर। अब ऊपर वाले को नहीं पूछेगा, और दरोगा का उतरेगा कांस्टेबल पर, और कांस्टेबल होमगार्ड को, और होमगार्ड का क्या है कि रिक्शा वाले को लगेगा लठिए से मारने, भलोनी चौराहे पर खड़ा कर दिया, जाम लगा रहा है, बाकी याद रखना, हमेशा अहंकार नीचे पर उतरता है। ठीक है? और बड़े पर यह नहीं जाता है, भी चालाक है, और घमंडी है ना, ऐसा अपने भाग जाता है। घमंड पैदा होगा ना, और कोई रास्ते में जा रहा है, आपसे थोड़ा बलशाली और क्रोधी आदमी है, अहंकार का हाथ में कसम से हमसे जाते तो बलवान है। अच्छा, आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, उधर से गाड़ी लेकर आ रहा है, आप लोग से बोले भाई तुम्हें दिखाई नहीं देता है, वो भी कम नहीं था, रहा होगा नेता होता, जिला पंचायत विधायक और कुछ भी रहा होगा, उतरा कहा करे, कहा का बोला है, कहा बोला है, बोल, उतरेगा नहीं करेगा। आज वो मारना शुरू करेगा तो घमंडवा रुकेगा आपके अंदर, में भाग जाएगा। अरे बाबू हम नहीं जल, अरे बाबू हम नहीं जल, होगा कि नहीं होगा? याद रखना, घमंड इतना चालाक है, लगा करके भाग जाता है। जैसे जिभिया होती है, जिभिया कुछ बोल करके अंदर घुस जाती है, अब मार खाना आपके लिए पड़ जाता है। बोलिए, होता है ना? इसलिए बड़ा सतर्क रहना। धर्म सभा में ज्ञान ले रहे थे, ज्ञान पहले लेना। अहंकार कुछ नहीं, शून्य है, शून्य हो जाएंगे तुम, मगर शून्य रहेंगे, और जहां शून्य है वही परमात्मा का उदय है, वही शांति का उदय है, वही शक्ति का उदय है, वही सिद्धि का उदय है, वही संपत्ति का उदय है, वही समृद्धि का उदय है। जहां आप शून्य होंगे, शून्य होना सीखिए। आज सचमुच कुछ है नहीं, आपका कुछ नहीं है, शरीरिया भी आपका नहीं है, माने या न माने, कुछ नहीं है। ये ससिया भी आपका नहीं है, माने या न माने। ये बेटा बेटी भी आपके नहीं है, तो ऊपर वाला उठा लेगा, आप रहेंगे, आपके बेटी और बेटा उठा लिए जाएंगे, नहीं उठा लिए जाएंगे? आप कुछ कर पाएंगे? आपकी संपत्ति आपके सामने प्रकट हुई, और आपके सामने ही डॉक्टर, अदालत, चोरों और डाकुओं के जेब में चली जाएगी। आप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी आपका नहीं है, नहीं है ना? आप क्या है? सुनने। इसलिए दिव्य आत्माएं सबसे अच्छा है कि धर्म यदि सत्य पथ पर चलना है तो सबसे पहले शून्य हो जाइए, शून्य हो जाइए।
जाइए, ये भावना रखिए कि हे प्रभु, सच्चाई को स्वीकार करिए कि ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। और जब ऐसा रहेंगे तो जीवन मगन हो जाएगा। और सदगुरु के पास रहेंगे ना, नहीं मगन रहेंगे तो भी आपको धोएगा, खूब नहीं अच्छा से धोएगा, ऐसा ऐसा धोएगा कि फिर हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना? सदगुरु धोएगा और पूरा चमका कर छोड़ेगा। और सदगुरु कहता है कि मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो क्या करता हूं, प्यार करके छोड़ता हूं। आप लोग सुने होंगे, द्वापर युग की एक घटना है, जानते होंगे। भगवान कृष्ण को अष्टमी को जन्मे थे, 6 दिन बीता था। अभी 6 दिन भगवान को बीता था चतुर्दशी के दिन।